अपनी अर्जी को, कि अपनी अर्जी को लगाते हैं कि भगवान के चरणों में कि आपने सबने हमारी अर्जी को मंजूर करना है, स्वीकार करना है। तो वहाँ भगवान अपने भक्तों की अर्जी को स्वीकार करते हैं, मंजूर करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गणपति भगवान को सबसे पहले मनाया जाता है और हमेशा मनाते रहेंगे। अभी हमारे मधु बहनी बता रहे थे कि गणपति भगवान को हम विसर्जन नहीं करते, पूजा करते हैं, कि हमेशा पूजा करनी चाहिए कि जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं तो हमें हम उनकी जितनी पूजा करें, आराधना करें, साधना करें उतना कम है, कि वो सब दुखों को दूर करने वाले। जब देखते हैं ना कि कितने दुखों के पहाड़, हर जगह पानी ही पानी, सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो दुखों को दूर करने वाले, सब दुखों को भरने वाले भगवान है। जो पूर्ण भगवान के चरणों में चलकर आता है तो सबके लिए ये प्रार्थना करें कि गुरुदेव कि आप सबके दुखों को दूर करें और सबकी आप सुनने वाले हो। के कहते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में हमने तो अर्जी रखनी है, सुनानी है कि आगे करे करावे आपे आप, करे करावे आपे आप, मनुष्य के तो कछु नहीं है, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और भगवान के हाथों में सब कुछ है, कि भगवान जो चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ऐसे दीन दयाल परवरदिगार के चरणों में हम अपनी अर्जी सुनाएं, अपनी अरदास रखें, सबके लिए अरदास करें कि प्रभु सबकी अरदास आप सुनने वाले हो, कि हमको कुछ करने कराने वाले नहीं है। जो भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना को सुनाता है तो वहाँ भगवान को आना पड़ता है, वहाँ भगवान को सुनना पड़ता है और भगवान सुनते भी हैं, कि वो जरे जरे के अंदर, कण कण के अंदर विद्यमान है, कि जरे जरे के अंदर उनका नूर है, जरे जरे के अंदर वो आप विद्यमान है। तो कहते हैं कि भगवान आप तो जाने जान सर्वव्यापी हो, तो अगर आपको कुछ पता ना हो तो हम बताएं, सुनाएं कि आपको तो हमारे दिल का पता है। तो हमें तो केवल आपके चरणों में अर्जी सुनानी है, तो आगे सब कुछ तो आपने करना है और भगवान करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि वो तो सुनते हैं सबकी, कि वो तो सुनते हैं सबकी, कोई सुनाने वाला चाहिए। तो ऐसे परवरदिगार के चरणों में हम अपने मन को लगाएं। किसने अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगा लिया, तो जिसने मन को लगाया तो जीत किसकी होती है? मन की, कि मन जीते जग जीत, कि जिसने अपने मन के ऊपर विजय पाली तो समझो उसने सारे संसार के ऊपर विजय पाली। तो इस संसार के अंदर रहकर हम सब कुछ करें, लेकिन कर्म कैसे करें? अच्छे, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी सोच को, अपने कर्म को, अपने विचारों को हमेशा इतना ऊंचा उठाएंगे, इतना ऊंचा उठाएंगे जो बुलंदियों को छू जाए। बोलो श्री गुरु महाराज।